मोहतरम मुफ्ती साहब अदबन सलाम अर्ज़ है। चलो वालेकुम सलाम। बड़े अदब से एक सवाल है, आप 12 रबीउल अव्वल के दिन मुखालिफिन के जुलूस में शरीक हुए हैं, घोड़े पर बैठे हैं, इसकी वजाहत करें। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं तो किसी मुखालिफ बंदे के जुलूस में नहीं गया, किसी मुखालिफ के जुलूस में न मैं मुखालिफिन के जाके घोड़े पे बैठा हूँ। उलमाए देवबंद का, उलमाए अहनाफ का अपना प्रोग्राम है, उलमाए देवबंद का है, मैं उसमें क्या उन्होंने इस्तिकबाल के लिए मुझे घोड़ा दे दिया। यार घोड़े पे बैठना हमने पैगाम दिया है कि कोई कौम घोड़े की परस्तिश करती है, हाँ, और हम घोड़े पे चढ़ते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए। आप इस पे परेशान हो गए। मेरी बात मुझसे पूछे, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा सलामत हो। बाकी ये कहते हैं इंटरनेट पर तूफान बदतमीजी मचा हुआ है, तो भाई इंटरनेट पे पहले कौन सी अच्छाई की बातें ज्यादा थी? ये जब से सोशल मीडिया आया हर चीज बेलगाम हो गई। ओ खुदा के बंदे, इतनी झूठी बातें लोगों ने मेरी शेयर की। एक वीडियो मेरे पास, वीडियो नहीं एक फोटो आया, उसमें मैंने कोई ऐसे कोई जश्न वशन के नाम का कोई पता नहीं पीला सब्ज झंडा था, वो उठाया हुआ था कि मुफ्ती साहब ने हाथ पे उठाया हुआ है। अल्लाह की कसम मैंने हाथ में ना पकड़ा है ना उठाया। यार कुछ तो आप समझे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बाकी रहा ये बात जो बिदत के हवाले से लिखी है, ये जो रबीउल अव्वल का प्रोग्राम डेरा इस्माइल खान जिले में होता है, ये कोई 100 साल से होता हुआ आ रहा है। ये तो मेरी पैदाइश से भी पहले की बात है भाइयों, कोई मेरी बात नहीं है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अहरार इस्लाम, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत, इसी तरह सहाबा कराम पे काम करने वाली तमाम जमातें और अहले हक की नुमाइंदा जमात, जमीयत उलमा इस्लाम, तंजीम अहलुस सुन्नत वल जमात, तंजीम मजलिस हुकूक अहलुस सुन्नत, ये सारे अकाबिरीन उलमा, शयूखुल हदीस, मुफ्तियान मौजूद होते हैं। वो सारे मौजूद थे। तो अकेला मैं थोड़ी देर भेज के चावल मैं खाते यार, सारा मार्का वहां मौजूद था, सारे उलमा वहां मौजूद थे। आप सिर्फ एक मेरे ऊपर भी बात करते हैं ये घोड़े पे। हजरत यकीन मानिए, घोड़े पर बैठना कौन सा जुर्म है? एक बंदे ने मुझे कहा इस दिन घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए। मैं कहा कितने तेरे घाटे से बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए यार, इस पे कौन सा मसला है? अच्छा बारी बारी उलमाए कराम घोड़े पे बैठे, और घोड़ा भी हमारे अपने वहीं शागिर्दों का था जो माशाल्लाह सीरत के प्रोग्राम में चल रहे थे। और मैं वहां गया और मैंने वहां पे जाके ये जो वाकया हुआ, चलो मैं इसकी भी बात कर दूं। ये सिंध में अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सुसरे पैगंबर दामाद हैदर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तौहीन हुई है। अल्लाह इन मलूनों को गर्क कर, अगर इनके जिम्मे में हिदायत है अल्लाह हिदायत दे, वरना अल्लाह फैसला फरमाए। तो उनके लिए एहतजाज का प्रोग्राम था, मैंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया वहां पे जाके। लेकिन वो जो प्रोग्राम इनका 12 रबीउल अव्वल को था ना, उलमाए अहलुस सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का, जिसके सदारत जमीयत उलमाए इस्लाम DA खान के सदर फरमा रहे थे, मौलाना कारी मोहम्मद एजाज फारूकी साहब वो सदारत फरमा रहे थे। और ऐलान हो रहा है वहां पर, सुने ऐलान सुने कि ये 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम जो यहाँ हमसे चल के आ रहे हैं, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है, जरूरी नहीं है, सिर्फ अहल सुन्नत की ताकत का मुजाहरा है। वहां पे ये ऐलान हो रहा है, आप इसको बिदत कैसे कह सकते हैं? इस ऐलान के बाद भी आप बिदत कर। रात में हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया के पास था, वहां पर भी ये घोड़े वाली बात चली ना, तो मौला मुझे फरमान लगे बड़े घोड़े आते बैठे हो। मैंने कहा हजरत ये तो अकाबिरीन की तरतीब से हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने शुरू कराया, फिर हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की तायद हासिल थी, आपके हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह हमारे यहाँ इस पर तायदी प्रोग्राम में कई मरतबा तशरीफ लाए हैं। या इसी तरह हजरत मौलाना इमाम अहलुस सुन्नत वल जमात मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह इसी प्रोग्राम में उनकी तायद से शुरू हुआ। और फिर शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी नफ़रल्लाहु मरकदहु, और जिस वक्त हजरत बुखारी अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने वो 53 बंदों की कमेटी बनाई थी ना खत्म नबुव्वत के लिए 1953 में, तो उनमें जिन 2 बंदों का बल्कि 3 बंदों का इंतखाब किया था वो मेरे जिले से था। शेखुल हदीस हजरत मौलाना अलाउद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहु, शेखुल हदीस मौलाना सिराजुद्दीन नव्वरल्लाहु मरकदहु, ये हजरत अनवर शाह कश्मीरी और हजरत मदनी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, ये दोनों फुज़लाए देवबंद। और तीसरे इनके साथ एक बुजुर्ग हजरत सूफी रियाजुल हसन गंगोही रहमहुल्लाह, ये तीनों हमारे इसी प्रोग्राम के मामलात के इस तरह मुअय्यद थे कि इसको फर्ज न समझो, वाजिब न समझो, कार सवाब न समझो, दीन का ऐसा न समझो। आप फिर भी बिदअत का फतवा लगाते हैं, थोड़ी मशीन अपनी होले रखो। और यहाँ मैं एक दर्द दिल की बात भी करूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे,
یہ وقت ہے اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا کہ گھوڑے اور فلاں فلاں. آپ کو نہیں پتا 12 ربیع الاول کو مستونگ میں کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ ہماری 52 خون کی جانیں وہاں پہ گئی. کیا وہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہے؟ ہم چرچ کے لیے تو آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم وہاں پر جڑاوالا جا کر احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں. وہاں 52 زندگیاں گئی ہیں, 52 ماؤں کے سہاگ اجڑے ہیں, اس پہ کوئی بات کرتے ہیں یار؟ یہ دوابہ میں اپنا کیا نام ہے وہاں پر, ہنگو کی تحصیل ہنگو میں, وہاں جمعہ نماز میں کیا سے کیا معاملات, نہتے نمازیوں پر وہاں شہادتیں ہوئی ہیں. اس کی بات کرو یار, قوم کو ایک کرنے کی بات کرو. کفر آج ہمارا ہاتھ کاٹ رہا ہے اور آپ اور ہم لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ ہم نے رکھنا کیسے اور ہاتھ ہم نے ملانا کیسے. دلائل اپنی جگہ, لیکن خدا کے لیے کفر کے خلاف اب کیا کرو گے؟ میں تبھی تو کہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پرچم اٹھاؤ, جمعیت علماء کے دست و بازو بنو, یہ گلی محلوں کی جماعتوں سے نکلو, عالمی جماعت بن کے آؤ. اس وقت الحمدللہ ہماری جماعت اس پوزیشن پر ہے کہ ہمارے بغیر حکومت بن سکتی ہے, چل نہیں سکتی. ہم اس پوزیشن پر ہیں, اس معاملے میں ساتھ آؤ, اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے لیے چلو. آپ یہ ان مسائل میں امت کو الجھا کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر لی. باقی مجھے تو یقین مانیے کوئی نہ صفائی کی ضرورت ہے نہ وضاحت کی ضرورت ہے, نہ میں نے کوئی غلط کام کیا, میں نے دھڑلے سے کیا ہے, ٹھیک سمجھ کے کیا ہے, انشاءاللہ کرتا رہوں گا, اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں. باقی اس طرح کی ان باتوں کو انہیں کو جی اپنی جیب میں رکھو, ہم ان چیزوں کو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں اس معاملے سے فرق نہیں پڑتا.